जल जीवन टल मल भजऊं हरि पद नीति रे। भजऊं हरि पद नीति रे। भजऊं रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार विंद रे। भक्ति की 9 विधियों का वर्णन। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे। पाद सेवन दास्य रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। गोविंद दास अभिलाष रे। भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरणार विंद रे। अभय चरणार विंद रे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी माता जी सभी प्रभु जी को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी, हरि बोल, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे बहुत कृष्णा। सुंदर। हरि हरे बोल कृष्णा। हरि बोल। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद। तो फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। और मंगलाचरण हो चुका है, इसलिए सबसे पहले हम याद करते हैं भगवान को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और अपने आध्यात्मिक गुरु, परम पूज्य गुरु शिल प्रभुपाद जी को, सभी आचार्यों को, सभी दीक्षा गुरुओं को, सभी शिक्षा गुरुओं को, सबको नमन करते हैं। और श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठा प्रभु जी को नमन करते हैं। आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं और पांचांग प्रणाम करते हैं। तो कल हम पढ़ रहे थे 15वां अध्याय। 15वां अध्याय हमें भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की सैर कराता है। विरक्ति से लेके समर्पण की तरफ ले जाता है कि विरक्ति छोड़िए, अब समर्पण करिए। किसके प्रति? भगवान के प्रति। और भगवान बताते हैं कि एक उल्टा अश्वत्थ का वृक्ष है भौतिक जगत, जो आध्यात्मिक जगत की परछाई मात्र है। तो एक बताते हैं कि जैसे नदी के किनारे चलते हैं तो नदी में पेड़ की परछाई होती है, वैसे ही ये दिव्य जगत की परछाई है भौतिक जगत। एक जो है ऊर्ध्वमूलम अधम शाखम अश्वत्थम प्राहुर्व्ययम। तो कहते हैं एक शाश्वत जो है वो अश्वत्थ का वृक्ष है, उसकी जड़ें जो है वो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है। तो शाश्वत क्यों है? क्योंकि ये भौतिक प्रकृति भी व्यक्त अव्यक्त होती है, समाप्त नहीं होती है, शाश्वत है ये। इसको भी शाश्वत कहा जाता है कि प्रकृति शाश्वत है।
और इसकी जड़ें ऊपर की ओर। जड़ें क्या होती, मूल होती हैं। जड़ों के माध्यम से ही पेड़ को पोषण मिलता है। तो जड़ कहाँ है हमारी? हमारी जड़ें भगवान है, जो है भगवान श्री कृष्ण है हमारी, जो है मूल हमारे। और इस पेड़ की क्या है, शाखाएं नीचे की ओर है, जड़ें ऊपर है, शाखाएं नीचे, एकदम उल्टा पेड़ है ये। और पत्तियां क्या है, वेद की तरह से हैं। पत्तियों के माध्यम से हम पेड़ को पहचानते हैं, वेदों के माध्यम से इस भौतिक जगत को हम पहचान सकते हैं। और कहते जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। जब वेद पत्तियां हैं तो जो पत्तियों को जान जाएगा, जो वेदों को जान जाएगा, वो इस वृक्ष को भी जान जाएगा। बिना वेदों को जाने हुए इस वृक्ष को सही रूप में जानना बहुत ही मुश्किल है। तो प्रतिबिंब है, भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब मात्र है। और ये प्रतिबिंब कहाँ होता है? पानी पर होता है। पानी पर प्रतिबिंब बनता है ना। तो ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब इच्छाओं पर बनता है। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने की जब इच्छा हो जाती है तो दिव्य इच्छा हो जाती है, भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है आदमी। और वेदों को जानते हैं, वेदों के प्रति आकर्षण है, उसके अनुष्ठानों के प्रति अगर आकर्षण है तो क्या करते हैं कि भौतिक जगत में आ जाते हैं। क्योंकि जो वेद की तरफ आकर्षण है वो सुंदर हरी पत्तियों का आकर्षण है। तो वेदों के उद्देश्य को नहीं जानते हैं, उस वृक्ष के जो है में आसक्त होते चले जाते हैं, आकर्षित हो रही पत्तियों के माध्यम से। तो वो उसमें और आसक्ति बढ़ती जा रही है। लेकिन करना क्या है, उस वृक्ष के की आसक्ति को काट देना है, समाप्त कर देना है वैराग्य के द्वारा। और अगर इसी में हम और इच्छाएं बढ़ाते रहेंगे, शाखाओं को और बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि शाखाओं में एक गुण होता है, जैसे शाखाओं को काटिए ना, एक शाखा काटिए, चार शाखाएं और निकल आती हैं। वैसे ही एक इच्छाओं को समाप्त करिए तो और इच्छाएं आ जाती हैं। और फिर तरह तरह की योनियां मिलती हैं, कभी घोड़े की, कभी गाय की, कभी उल्लू की, कभी मनुष्य की, कभी तरह तरह की जो है छोटे बैक्टीरियाज हैं। कितने तो योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, देव गंधर्व यक्ष, ऊपरी लोक की योनियां हैं, और निम्न योनियां जो कि पशुवत योनियां भी हैं। तो और इसको तीन गुणों द्वारा पोषण दिया जाता है। तीन गुणों में बड़ा आकर्षण होता है, वो आकर्षण बंधक बनाए रहता है, बद्ध जीवन दे देता है। और कहते हैं कि जो इसकी सहायक जड़ें होती हैं वो सकाम कर्मों से बांध देती हैं। अगर भगवान की तरफ होते हैं, कृष्ण की तरफ, जो मूल जड़ क्या है, कृष्ण है, अगर उधर आकर्षित होते हैं तो हम भगवान की तरफ जाते हैं। और अगर सहायक जड़ों की ओर आकर्षित होते हैं तो सकाम कर्म की तरफ बढ़ जाते, सकाम कर्म करते हैं। तो इसको, वृक्ष को क्या कहना, असंग चित्वा, असंग जो है वो समाप्त कर देना है। किसका? निर्माण मोहा जित संग दोषा। संग का दोष, ये जो गुणों से जो है वो हम लिपटते हैं, अभक्तों से लिपटते हैं, ये सब छोड़ देना है, इससे जो है वो दूर हट जाना है। और साथ ही साथ क्या कहते हैं, द्वंद्वों से मुक्त हो जाना है। भगवान का धाम बहुत ही सुंदर है। क्या कहते हैं, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावको यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। सूर्य द्वारा प्रकाशित नहीं है, और चंद्रमा से नहीं, न बिजली है वहां, न आग है, सब कुछ दिव्य है वहां पर। परम धाम है भगवान का। तो आप लोग बताएंगे कि भगवान के धाम में और इस भौतिक जगत में क्या अंतर है? हरे कृष्ण, क्या अंतर है दोनों में? भौतिक जगत के बारे में भी आपने बहुत पढ़ा, आध्यात्मिक जगत के बारे में बहुत पढ़ा, अंतर दोनों में क्या है, कोई बताना चाहेगा? हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। जी, भगवान का जो गोलोक है वो शाश्वत है, और वो यहाँ का जो भौतिक संसार है वो मतलब वहाँ का, यहाँ का सुख शाश्वत नहीं है। वहाँ आनंद है, यहाँ पर सुख है मात्र, जो क्षणिक है ना। जी जी। और वहाँ पे सब भगवान की ही मतलब भगवान के समान दिखते हैं लोग, है ना। सायुज्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, और ये सब वहां पर ही निर्भर है, और यहाँ पर वो चीजें नहीं, है ना। हरे कृष्ण माता जी। हरे वाह। कृष्ण जी। गोकुल धाम में लाइट कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं होती, भगवान की दृष्टि से ही लाइट आती है, उसी से सब। वहाँ अंधेरा और ये सब कुछ नहीं है। और वहाँ हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं, बच्चे तो रहते नहीं, सुख ही सुख है।
वहाँ हस्बैंड वाइफ भी नहीं रहते माता जी, वहाँ सब भगवान के दास रहते हैं। हाँ, वही भगवान के दास रहते जी। हैं। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। और कोई अटेंड करना चाहेगा प्रश्न को? माता जी, हरे कृष्णा ब्रह्म संहिता में लिखा है चिंतामणि प्रकर सत्मश कल्प वृक्ष। चिंतामणि है कल्प वृक्ष, वहां पर ये चंद्र और सूर्य के तेज की जरूरत नहीं, वहां पर काल का प्रभाव नहीं है माता जी। यहाँ पर जैसे भूतकाल भविष्य काल रहता है, वहां पर ऐसे भूतकाल भविष्य काल वैसे काल का प्रभाव नहीं है। वहां पर हमें आनंद प्राप्त होता है भगवान के साथ रहने से। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है ना मेरी? जी 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 माता, बहुत सुंदर आप बता रहे हैं माता जी। जी माता जी। तो माता जी ने ब्रह्म संगीता का दिया कि ब्रह्म संगीता में बहुत अच्छा वर्णन है कि चिंतामणि पत्थरों से बना हुआ है। सुरभि गाय है वहां पे, कल्प वृक्ष है वहां पे। सुरभि गाय इतना दूध देती है कि वो जगह एकदम कीचड़ कीचड़ हो जाती है। और जो है कल्प वृक्ष, जो चाहो सो मिलता है। तो भगवान का परम धाम है वो। और हरे कृष्णा। और साथ ही साथ कहें कि जो है वो हम क्या हैं, हम उन्हीं के अंश हैं, भगवान के ही वो अंश हैं। ममे वांशो जीव लोके जीव भूतो सनातना मनोष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, छह इंद्रियों को साथ इतना उलझे हुए, इतना बद्ध हुए हैं कि कठिन संघर्ष करते रहते हैं। यहाँ पे देहांतरण करते रहते हैं, एक शरीर से दूसरा शरीर, नए नए कान, नए जीभ, नए नाक, नए स्पर्श इंद्री। हर योनि की आप देखते हैं ना, अलग अलग होता है। हाथी का कान बड़ा सा है, मनुष्य का कान छोटा सा है, कहीं कहीं कान केवल झिल्ली के जैसे है, मछली वगैरह के। तो जैसा शरीर मिलता है वैसे इंद्रियां हमको प्राप्त हो जा सकती हैं। और इसीलिए करना क्या, भगवान ये भी बता रहे कि देखो मेरा धाम ही स्पेशल नहीं, मैं भी स्पेशल हूँ। मैं तुम्हारे लिए कितना करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए भोजन भी पचाता हूँ, मैं तुम्हें श्वास भी देता हूँ, वायु भी देता हूँ, और तुमको खाना पचाना नहीं पड़ता है, सांस लेने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सब मैं ही दे रहा हूँ। और हृदय में भी तुम्हारे बैठा हुआ उपदिष्ट हनुमंता के रूप में बैठा हूँ। मैंने तुम्हारे कल्याण के लिए वेदों को भी दिया है। तो और वेदों को जानकर तुम मुझे प्राप्त करो। और फिर भगवान जो है वो हम लोग को त्रिश्लोकी गीता देते हैं, जिसमें हमको बताते हैं ब्रह्म के बारे में, परमात्मा के बारे में और भगवान के बारे में। तो ब्रह्म जीव को भी कहा जाता है कि दो प्रकार के जीव होते हैं, कि जो कि क्षर और अक्षर होते हैं। एक क्षर होते हैं जो अपना जो आध्यात्म है कि भगवान के हम दास हैं, वो स्वभाव वो भूल जाते हैं। और जो अक्षर होते हैं वो भटकते नहीं, अच्युत कहलाते हैं, वो भटकते नहीं है, वो नित्य दासत्व अपना स्वीकार कर लेते हैं, भगवान की सेवा करते रहते हैं। लेकिन फिर कहते हैं परमात्मा क्षर और अक्षर से परे है। तो ब्रह्म के बारे में पहले बताया, और फिर उसके बाद से परमात्मा के बारे में कि ये क्षर और अक्षर से परे भी श्रेष्ठ है, उत्तम है। कौन है? भगवान परमात्मा के रूप में, जो कि सृष्टि भी करते हैं, पालना भी करते हैं और संहार भी करते हैं। जगत की पालना की सारी व्यवस्थाएं परमात्मा रूप में आप दिखाई पड़ती है उनकी ना, कि सब परमात्मा रूप में सारा जो है व्यवस्था पालन करता जो है हो जाते हैं। वो तीनों लोक में जाते हैं, हर ब्रह्मांड में प्रवेश करके पालना करते रहते हैं। और फिर कहते हैं कि मैं क्या हूं, मैं पुरुषोत्तम हूँ। अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमा। मुझे क्या जानते हैं लोग? परम पुरुष पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं लोग। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्व विधि भजति माम सर्व भावेन भारत। भगवान कई बार भगवत गीता में कहते हैं कि जो मुझे जान जाता है, जो पूरी तरह से जान जाता है मेरी महिमा को, मेरे नाम रूप गुण लीला धाम को जो जान जाता है, वो मुझे पुरुषोत्तम के रूप में समझता है। और फिर लास्ट में कहते इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतस्य भारत। तो ये गुह्यतम ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जो मेरा एकदम फलश्रुति देते हैं कि जो ये ज्ञान जान जाता है वो साक्षात्कार के लिए प्रयास करता है, और उस प्रयास को वो पाके पूर्ण होता है। तो भगवत धाम की प्राप्ति करनी है, भौतिक जगत से और भौतिक इच्छाओं से मुंह मोड़ देना है, साधु संगा करना है, भगवान के प्रति आसक्ति करनी है। तो ये अध्याय, आपका जो अध्याय शुरू हो रहा है, इसका नाम है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं दैवी और आसुरी स्वभाव के बारे में। किस अध्याय में हमने पढ़ा था?
किसी को याद है देवी और आसुरी असुर लोग के बारे में कब हमने पढ़ा था इसके पहले? माता जी 14 अध्याय में, 14वां अध्याय में, प्रकृति के 3 गुणों में। और कहीं पर बिल्कुल साफ लिखा है भगवान ने। पूरा अलग चैप्टर ही है माता जी, दैवी गुण और आश्री गुण ये का। तो हम पढ़ने जा रहे हैं प्रभु जी, दैवी स्वभाव और आसुरी स्वभाव के बारे में तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा है कि दुष्कृतनों के बारे में पढ़ा है ना, कि 4 तरह के दुष्कृतनों होते हैं ना, जो कि भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। कौन कौन से होते हैं? माता जी जो जो नास्तिक मूण होते हैं, निरामूण जो माता है। जी मूड मूड माया हाँ, पर गना न रहा था हमारा असुर स्वभाव। असुर, हाँ, तो उसमें असुर आ गए ना वहां पे। हाँ। दैवी तथा आसुरी स्वभाव, तो असुर उसमें आ गए। दुष्कृतनो मूढ़ा असुरम भावाश्रिता मामना प्रपद्यन्ते। जो दुष्कृतनो मूढ़ा होते हैं वो असुर लोग, वो भगवान को नहीं प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से असुर लोग का वर्णन भगवान पहले भी करते हैं, और 4 तरह के लोगों को बताया जो भगवान की भक्ति करते हैं। तो भगवान की भक्ति कौन करेगा? जिसमें दैवी गुण होते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने राक्षसिम आसरी चैवम प्रकृति मोहिनी श्रता, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, 9वें अध्याय में पढ़ चुके हैं ना। जो हाँ। महात्मा लोग होते हैं वो दैवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं, और जो आसुरी लोग रहते हैं वो मोहिनी सीता, जो माया के आश्रय में रहते हैं। तो हमको भगवान बार बार बता रहे हैं कि आसुरी लोग होते हैं, नास्तिक लोग भी होते हैं, दैवी स्वभाव के भी लोग होते हैं। इस तरह तरह के भगवान बार बार हमको बता रहे हैं, और भगवान हमको इस तरफ पूरी तरह लाते हैं। हमको थोड़ा थोड़ा पहले वर्णन देते देते फिर भगवान पूरी तरह से हमको बताते हैं कि दैवी गुण क्या है, आसुरी गुण क्या है। और जब ये मिल जाते हैं, दैवी गुण मिल जाते हैं, तो हमें सुख मिल जाता है, असली सुख, शाश्वत सुख। जैसे प्रभु जी ने कहा कि शाश्वत सुख मिलता है। शाश्वत सुख कब मिलता है? जब हम भगवान से जुड़ते हैं। जब मन जो है शांत रहता है, तब हम भगवान से जुड़ते हैं। मन बेचैन है तो क्या है, 56 भोग भी अच्छा नहीं लगता है। बड़ा सुंदर जो है बिस्तरा है, बहुत बड़ा जो है, बहुत मोटा सा गद्दा लगा हुआ, बड़ी सुंदर चादर बिछी हुई है, तब भी नींद नहीं आती है। तो आध्यात्मिक सुख क्या होता है? नश्वर नहीं होता, बढ़ता रहता है। भौतिक जीवन में तो क्या है, इतना ही सुख है जितना कि आप दुख सहते हैं। जितनी गर्मी सहते हैं उतनी ठंडी हवा आपको अच्छी लगती है। आपको गर्मी ना सहन हो तो आपको ठंडी हवा अच्छी भी नहीं लगेगी। जितना ठंड सहते हैं उतना ही ताप अच्छा लगता है। जितनी भूख लगती है उतना ही भोजन प्रिय लगता है। पेट भरा हो तो 56 व्यंजन बेकार लगते हैं। तो दैवी गुण भी आते हैं तभी से सुख आता है। तो दैवी गुण लाने के लिए क्या करते हैं, सतोगुण में आना पड़ता है। जितना रजोगुण और तमोगुण बढ़ेगा उतना आसुरी गुण बढ़ता जाएगा। इसीलिए जो है वो हमको सतोगुण में आना पड़ता है, और सतोगुण से हमारे अंदर दैवी गुण आते हैं। तो महाभारत में धृतराष्ट्र का वर्णन है ना, कृष्ण और अर्जुन का वर्णन है, जिसके कारण जो है वो महाभारत हो गई। दुर्योधन का, उसका तो वर्णन ही बहुत कम है। दुर्योधन अगर आसुरी नहीं होता, भगवान का कहना मान जाता, तो अर्जुन कृपण कैसे होते? अर्जुन कृपण नहीं होते तो भगवत गीता कैसे आती? तो 18वें दिन जब युद्ध समाप्त हो जाता है और दुर्योधन की हार हो जाती है, और हार मतलब अभी हुई नहीं है, लेकिन आ गया कि आज हार हो जाएगी, ऐसा हो गया। और अर्जुन के माध्यम से भीम को प्रतिज्ञा याद दिलाते हैं भगवान कि वो जब गिरा पड़ा हुआ होता है तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुमने तो प्रण किया हुआ था। अर्जुन के कान में बता देते हैं कि बोलो। अर्जुन बोलते हैं कि आपने तो जंघा तोड़ने का इसका प्रण लिया हुआ था। तो वो भीम जी उठते हैं, उसको जंघा तोड़ देते हैं। तब दुर्योधन बहुत जोर से गुस्सा होता है, बहुत चिल्लाता है बहुत जोर से कि तुम गोरक्षक हो, तुम गो कृष्ण हो, तुम ग्वाल बालों की सहायता करने के लिए कहते हो। जो कुछ भी हुआ है ना वो तुम्हारे कारण है, हुआ है। तुमने कहा था मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन तुमने अप्रत्यक्ष रूप से कितनी बार शस्त्र उठा दिया है। तो कृष्ण कहते हैं कि देखो और दुर्योधन, तुम मुझे दोष मत दो। मैंने तुमको बहुत बार समझाया कि युद्ध मत करो, लेकिन तुम्हारी दशा का मुख्य कारण क्या है? कि तुमने जो आसुरी गुणों का पालन किया है, तुमने अपने वरिष्ठों की आज्ञा को नहीं माना है, तुमने खुद को सर्वशक्तिमान समझा है, दंभ दर्प अभिमान सब तुम्हारे अंदर रहा है, तुमने किसी की नहीं सुनी है। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर, कृष्ण, नारद सब समझा चुके,
लेकिन दुर्योधन स्वयं को क्या मानता रहा? सर्वज्ञ मानता रहा, केवल शकुनी की सुनता था, जो खुद भी आसुरी प्रवृत्ति में था। उसको धर्म की बातें अच्छी नहीं लगती थी। तो ये अध्याय हमें बताता है कि हमको दैवी गुणों के साथ रहना चाहिए। दैवी गुण कौन से गुण होते हैं? जो भगवान के पास ले जाते हैं, जो भगवत संरक्षण में ले जाए, वो दैवी गुण कहलाते हैं। और पहले से लेकर तीसरे श्लोक तक हम दैवी संपदा के बारे में जानेंगे। दैवी संपदा संपत्ति होती है, दिव्य गुण को जानेंगे। और उसके बाद से 4 से 8 तक के श्लोक जो है वो आसुरी संपदा, आसुरी गुणों के बारे में बताएंगे। और 10 से 20 तक के श्लोक बताएंगे कि जब आसुरी मनोवृत्ति हो जाती है तो लोगों को क्या कार्य करते हैं, कैसा आचरण करते हैं, और उनका परिणाम क्या प्राप्त होता है। और 21 से 24 तक के श्लोक बताएंगे कि आसुरी प्रवृत्तियां जो होती हैं वो काम, क्रोध और लोभ के कारण और ज्यादा पनपती रहती हैं। इसलिए इनको त्याग करके हमें शास्त्रों का पालन करना चाहिए। शास्त्रीय विधि से जब पालन करेंगे तो हमारे अंदर दैवी गुण आएंगे। तो 16वां अध्याय, दैवी तथा आसुरी स्वभाव। अभियम सत्य संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायास्तप आर्जवम्, अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिर्पैशुनम, दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्दवम् हीरचापलम्, तेज क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता, भवन्ति संपदं देवीम् अभिजातस्य भारत। तो यहाँ बताया गया, भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आत्मिकता, ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो ये देवी गुण कब दैवी गुण बन जाते हैं? जब भगवान से जुड़ने का साधन बन जाते हैं। तो हमें कहते हैं कि सबको आत्मा की दृष्टि से देखना चाहिए, लेकिन आत्मा की वृत्ति भी देखना चाहिए, आत्मा के गुण भी देखना चाहिए। तो क्या गुण होने चाहिए? अभयम सत्व संशुद्धि, अभयम निर्भयता होनी चाहिए। तो निर्भयता होने से क्यों? तो जब आप तात्पर्य पढ़ते हैं तो शिल प्रभुपाद जी जो सारे भी गुण हैं उन सारे गुणों को भगवान से संबंधित होकर देखते हैं। ये गुण ऐसे नहीं है कि डिक्शनरी में आप इनके देख लीजिए कि डिक्शनरी में क्या इनका मतलब होता है और उसके अनुसार नहीं है ये। तो इनके गुणों को कैसे जानेंगे और कैसे इनको बढ़ाएंगे? इसके तो हमारे अंदर आसुरी गुण भी है और दैवी गुण भी है। कहते हैं अग्नि जब जलाते हैं तो धुआं भी होता है, अग्नि भी जलती है। तो धुएं को अगर नर्चर करते हैं, धुएं पर अगर पंखा झलते हैं तो क्या होता है? धुआं बढ़ता जाता है। लेकिन आग को नर्चर करते हैं, आग को घी डालते हैं, आग पर हवा करते हैं तो अग्नि जलती है। वैसे जब हम दैवी गुणों को बढ़ाते हैं, जब दैवी गुणों को नर्चर करते हैं तो हमारे अंदर दैवी गुण बढ़ते जाते हैं, और आसुरी गुणों को नर्चर करते हैं तो आसुरी गुण बढ़ते चले जाते हैं। तो इस अध्याय में हमें पता चलेगा कि कौन से गुण हैं जो दैवी कहलाएंगे और कौन से गुण हैं जो आसुरी कहलाएंगे। एक बात और है कि भगवान ने हमको पहले बता दिया, 15वें अध्याय में बता दिया कि पुरुषोत्तम मैं हूं और मेरा धाम जो है वो चिंतामणि धाम है। अब उस धाम को तो हम जान लिए, लेकिन अब वहां का टिकट कैसे मिलेगा, कैसे वहां तक जाएंगे, कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, कौन सा वीजा चाहिए? जब हम दूसरे देशों में जाते हैं तो क्या होता है, हमें बहुत डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। तो भगवत धाम है, वहां जाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, कौन से पासपोर्ट लगते हैं, कहाँ का वीजा लगता है? तो ये गुण हैं, इन गुणों के द्वारा ही हम वहां पहुंच सकते हैं। और इन गुणों को देख के हम समझ सकते हैं कि हमारे अंदर कितने दैवी गुण हैं और कितने हमारे अंदर आसुरी गुण हैं। तो अब निर्भयता, जब हम भगवान की शरण लेते हैं, कहते हैं अवश्य रक्षिबो कृष्णा, जब हमारे अंदर ये विश्वास हो जाए तो हमारा सारा डर समाप्त हो जाता है। जैसे प्रहलाद महाराज है, कितना उनके पिताजी ने उनको कष्ट दिया, लेकिन तब भी वो कोई फर्क नहीं, भगवान की जो है आराधना करते रहे। प्रहलाद जी कहते हैं कि जब मैं पेट में था भगवान ने मेरी सारी व्यवस्था की है,
और तब मैं कुछ ना बोल पाता था, ना चल पाता, कुछ भी नहीं कर पाता था, तब भगवान ने मेरी व्यवस्था की। तो अब तो मेरे साथ बहुत लोग हैं, अब तो सारे भगवान के भक्त वगैरह भी साथ साथ हैं हमारे। मैं भी हाथ पैर अपना थोड़ा चला ले रहा हूँ। तो अब तो भगवान मेरे साथ है, अब तो कुछ हो ही नहीं, मतलब मेरा कुछ बाल बांका हो ही नहीं सकता है। ऐसे ध्रुव महाराज हैं, वो भी देखिए कि कितने छोटे बच्चे और जाके जंगल में जो शेर भालू मिलता था उसके पीछे पीछे दौड़ते थे, क्योंकि भगवान को तो जानते नहीं थे, तो जो देख लेते थे कहते यही भगवान है। तो भालू को देख लेते थे, वो भगवान 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 दौड़ने लगते थे उसके पीछे पीछे। शेर देख ले, भगवान 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 दौड़ने लगते थे पीछे पीछे। तो ये निर्भयता होती है। निर्भयता का मतलब ये नहीं है कि हमको तो काकड़ों से डर नहीं लगता, हमको तो छिपकली से डर नहीं लगता, हमको किसी से डर नहीं लगता, और जरा सा एक चूहा आ गया तो कूदने लगे। नहीं, अवश्य रचिबो कृष्णा, कृष्ण हमको रक्षा करेंगे। आत्म शुद्धि होनी चाहिए, सत्वम संशुद्धि। अपने अस्तित्व की शुद्धि कर ले। अपने अस्तित्व की शुद्धि कैसे हो पाएगी? जबकि भगवान का अनुशीलन करेंगे, भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करते रहेंगे। ज्ञान योग व्यवस्थिता, जब ज्ञान में योग में व्यवस्थित हो जाएंगे, तब तब ज्ञान जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान लेना है। ऐसा नहीं, ज्ञान का मतलब नहीं कि केजी नर्सरी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास पढ़ा के नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान करना है, शास्त्रों को पढ़ना है। कहते हैं कि खराब किताबें पढ़ने से तो अच्छा है कि ना, अच्छा है सोते रहे तो भी फिर भी अच्छा है। तो चेतना का स्तर जब ऊंचा करना है तो क्या करना है? भगवत गीता भागवतम पढ़ना है। रास्ते में जा रहे हैं, कहीं पर आपको समय मिलता है, छोटी छोटी बुक्स रखिए अपने साथ में। शिल प्रपात की बहुत छोटी छोटी बुक्स हैं, उन बुक्स को रखिए, पढ़िए। जब भी आपको समय मिलता है उनको पढ़िए। तो शास्त्रों को पढ़ने से क्या होता है? हमारे जो है वो ज्ञान योग में व्यवस्थित हो जाते हैं हम। दान दमश्य यज्ञश्च, दानम, दान करना है। कहाँ दान करना है? जो उचित जगह पर दान करना है, उचित समय पर दान करना, उचित व्यक्ति को दान करना है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हम कहते हैं। लेकिन एक लड्डू से दूसरा लड्डू अगर भगवान खा ले तो फिर लड्डू लेके भाग जाएंगे। तो भगवान को ये केवल मतलब आपको बोलना नहीं है, व्यवहार में लाना, अनुभूत करना है। ये जो गुण होते हैं इनको अनुभूत करना है, इनको गुण को नहीं। हम जनरली मैं बहुत बड़ा दानी हूं, मैंने ये दे दिया, मैंने वो दे दिया, वो नहीं। यश के लिए नहीं, सम्मान के लिए नहीं, भगवान के प्रचार प्रसार में जो है जाइए, उसमें जो है वो त्याग करिए, और समय लगाइए, समय का दान करिए, धन का दान करिए, मन का दान करिए, और आत्म संयम, अपनी इंद्रियों को आत्म संयम में लगा दीजिए, और यज्ञ परायण बनिए, यज्ञ करिए। तो भगवान ने बताया है कि हम अपनी कामनाओं को समाप्त करें, ज्ञान का अनुशीलन करें, और साथ ही साथ दान करें, और अपने जो हमारी कहते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग, तो हमें बांटने की आदत डालनी चाहिए। संयम निकालना चाहिए, तप करना चाहिए। दमश्य मीन्स होता है इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए, आत्म संयम करना चाहिए। यज्ञ से यज्ञ करना चाहिए, संकीर्तन यज्ञ को बहुत बड़ा यज्ञ कहा गया है। स्वाध्याय करना चाहिए, और तप करना चाहिए, और आर्जवम यानी कि जो है सरलता आपके अंदर होनी चाहिए। और कहते हैं कि ब्रह्मचर्य जीवन है, उसमें हम तप करते हैं, जो है वो स्वाध्याय करते हैं। एक तरह से जो प्रभुपाद जी ने जो इन गुणों का वर्णन किया है ना, इन गुणों को वर्णाश्रम धर्म के अनुसार भी उन्होंने वर्णन किया हुआ है कि ये वर्णाश्रम धर्म के में कैसे आप और प्रगति कर सकते हैं, कैसे आप और आगे बढ़ सकते हैं। इसके हिसाब से भी उन्होंने किया हुआ है कि हमको दैवी गुण लाने के लिए, विकसित करने के लिए वर्णाश्रम के जो नियम होते हैं उनको भी अगर हम पालन करते हैं, तो हम, जैसे कि तप है तो वानप्रस्थ के लोग जो है वो तप बहुत ज्यादा कर पाते हैं। हम लोग भी हैं, गृहस्थ हैं, लेकिन हम लोग भी क्या करते हैं? एकादशी व्रत करते हैं, जन्माष्टमी व्रत, वो भी एक तप होता है। और उसके द्वारा हम कहते हैं कि भगवान की तरफ जुड़े। आजकल तो हम जंगल में नहीं जा सकते ना, वानप्रस्थ भी अब एक तरह से मना ही हो गया, क्योंकि जंगल में अब रहे नहीं हैं, और जंगल में जाने के लिए भी बड़ी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। तो घर में ही रह के अपने जीवन को कृष्णमय बना लीजिए, वही आनंद लीजिए। जो आप सोचिए कि अब घर की जो आपको
विचलन है या घर की जो आसक्तियां उनको कम करते जाइए और धीरे धीरे संन्यास की तरफ बढ़िए। सरल रहना चाहिए। जैसे जब हम बीमार होते हैं तो दवा लेनी चाहिए ना, वैसे जब हम कलुषित होते हैं तो हमें शुद्ध होने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए कि शुद्ध होते रहें, हम ऐसे कार्य करें जिसमें हमसे शुद्धता आती जाए। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि सरल रहें। हम जितने हम सरल रहेंगे उतने कम उलझेंगे। जितने हम जटिल होते जाएंगे ना, हमारे रिश्ते जटिल होते जाएंगे, हमारा रहन सहन जटिल होता जाएगा, उतने हम परेशान होते जाएंगे। और आर्जवम, सच्चाई होनी चाहिए। कहते हैं कि जितना सत्य के साथ रहते हैं ना उतने सरल रहते हैं। जितना झूठ बोलेंगे, एक के ऊपर 10 झूठ बोलते चले जाएंगे, जटिल होता जाएगा जीवन। तो और अहिंसा की बात कहिए। अहिंसा क्या है? अहिंसा की मतलब है कि हमें मनसा वाचा कर्मणा, किसी से भी किसी के लिए गलत नहीं सोचना चाहिए, किसी को उसे दुख देना नहीं चाहिए। और प्रभुपाद जी तो ये तक कहते हैं कि आप जो है अगर भगवान के बारे में जानते हैं और भगवान के बारे में जानते हुए भी अगर आप किसी को नहीं बताते हैं तो आप क्या है, हिंसा कर रहे हैं। सत्यम, सत्य बोलना चाहिए। कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। तो सत्य बोलिए लेकिन बुरा मत बोलिए, अच्छा बोलिए, पॉजिटिव बोलिए। क्रोध नहीं करना है, क्रोध का त्याग, अक्रोधा। क्रोध से क्या होता है? प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा शरीर दूषित होता है, अनर्थ होता है, मन जो है वो कलुषित होता है। इसलिए बहुत से लोग देखिए कि ऋषि तपस्वी भी हुए हैं और उनको सिद्धि भी मिल गई है, तब भी वो क्या कहते हैं, श्राप देने लगते हैं, किसी का अनिष्ट करने लगते हैं। प्रसन्न होते हैं तो वरदान देने लगते हैं। तो ये क्रोध क्या है? पतित करता है। इसीलिए कहते हैं कि पतित नहीं होना है, कलुषित नहीं होना है। लेकिन हाँ, अगर कोई भक्त है, उसमें गुस्सा आ भी रहा, क्रोध भी आ रहा है, तो आपको उसकी जो है वो कमी नहीं निकालनी है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे वो भक्ति करते करते ठीक हो जाएगा। भगवान ने कहा है इस चीज को, अपि चेस दुराचारो। तो किसी से दुराचार भी हो जाए, भक्ति कर रहा है तो उसको भक्त ही मानना चाहिए। त्याग करना है। त्याग किसका करना है? अपनी बुराइयों का त्याग करना है। चीजों का त्याग तो वो भी अच्छी बात है कि हम त्याग कर रहे हैं, आसक्तियां अपनी कम कर रहे हैं। लेकिन मुख्य क्या होता है कि अपनी आसक्तियों का त्याग कर देना, मन के गलत विचारों का त्याग कर देना है। और शांतिर पैशुनम, तो शांतिर जो है वो करना चाहिए, यानी कि मन की शांति होनी चाहिए। सबसे ज्यादा मन अगर शांत रहता है तो वो विचलन में नहीं पड़ता है, वो इधर उधर भटकता नहीं है, वो हमेशा अपने वश में रहना चाहिए। और अपैशुनम, जो लोग इधर उधर थोड़ी थोड़ी बातों को निकालते रहते हैं ना कि हाँ अरे उसने ये कहा, उसने ये कहा, छिद्रान्वेषण करते रहते हैं, दूसरों की कमियां गिनाते रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? अपैशुनम। तो अपैशुनम नहीं होना है, यानी कि कठोर भी नहीं होना है। हमारे अंदर कठोरता आती है, हम दूसरे की जो है बातों को गलत गलत बोलते हैं। दया होनी चाहिए हमारे अंदर। भूतेषु लोलुप्तम, और साथ ही साथ समस्त जूते जीवों के प्रति आपको दया होनी चाहिए। दया भूते, सारे भूतों के प्रति, सारे जीवों के प्रति। और लोलुप्तम, लोभ से मुक्ति होनी चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए। और भद्रता, मार्दवम, भद्रता होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम किसी के कहते हैं ना, बी अ जेंटलमैन, जेंटलमैन बनना है हमको। किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है, हमेशा सबको आत्मा के स्तर पर देखना है कि हाँ वो सब भगवान के ही अंश हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि एक भक्त जो है वो दूसरे भक्त में कमी निकाल रहा है, या तो नहीं, वो उसको ठीक कर रहा है। जैसे डॉक्टर होते हैं ना, ऑपरेशन करते हैं तो ठीक हो जाता है जो मरीज होता है। वैसे ही अगर भक्त किसी बात पे टोका टोकी भी करते हैं तो शुद्ध करने के लिए करते हैं, ठीक करने के लिए करते हैं, वो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं करते हैं। और तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नीति मानता। तो हमें क्या करना है कि दया भूतेषु मार्दोम हीर चापन तेज। तो हमें जो है हीर, यानी कि जो लज्जा कही जाती है। लज्जा क्या होती है? हर समाज की अलग अलग लज्जा होती है। और हमें जहाँ रहते हैं ना, कहते हैं कि अगर आप रोम में रहिए तो रोम के नियमों का पालन करिए। तो जहाँ की जो नियम है, जो नीतियां हैं, उनको पालन करना चाहिए। अचापलम, संकल्प आपके बहुत दृढ़ होने चाहिए।
तेज है, बल है, क्षमा है, नम्रता होनी चाहिए। और जैसे कुछ लोग को कहते हैं बहुत तेज है इनके चेहरे पर, तो कैसे तेज आता है? जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो भगवान का तेज हमारे अंदर आता है। पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा में से पवित्र होना चाहिए। और कहते हैं कि स्नान ध्यान भी कहा जाता है ना, कि जो पवित्र करता है। और ईर्ष्या नहीं, अद्रोह, द्रोह किसी से नहीं होना चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। और कहते हैं घमंड नहीं होना चाहिए। समाज में बहुत सारी विषमताएं हैं और सबका जड़ क्या होती है? ईर्ष्या होती है। और साथ ही नीति मानता होनी चाहिए, नीतियों के अनुसार आचरण करना चाहिए। उससे क्या होती? व्यवस्था बनी रहती है। कहते हैं ना कि ये संसार क्या है? एक जो है विद्यालय है या एक हॉस्पिटल है। सबको बीमारी से बाहर निकालना है, डॉक्टर सबको मेडिसिन देता है और उसके अनुसार सब ठीक होता है। वैसे जब भक्त सब भगवान से जोड़ देते हैं सबको, तो क्या होते हैं? सब जो है वो शुद्ध होते चले जाते हैं, सबकी बीमारी समाप्त हो जाती है। तो हम भी क्या करते हैं? एक सीरियस मिशन पर हैं। हमारे जो पितामह हैं, पर पितामह हैं, भगवान हैं, उनसे हम सबको मिलाना चाहते हैं। जो भी जीव है, सब सर्वभूतेषु, सभी लोगों को हम उस भगवान से मिलाने के मिशन पे हैं। तो हम सबको जुड़ना चाहिए, हम सब जुड़ के सबको भगवान से मिलाएं। और कहते हैं ना कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अहिंसा करते हैं। भवन्ति संपदम दैवी अभिजातस्य भारत। जब संपदा, ये दैवी संपदा सबके अंतर्गत आ जाती है तो लोग क्या होते हैं? दैव तुल्य पुरुष हो जाते हैं। तो अभी हमारे अंदर भले ही ये सारे गुण न हों, कम मात्रा में हों, पर हम इन गुणों को धीरे धीरे विकसित कर सकते हैं। जब ये गुण विकसित हो जाते हैं तो मनुष्य क्या होता है? देव तुल्य हो जाता है। और हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। बस उस गुण को, और कहते हैं ना कि भगवान ने उस गुण के आधार पे हमको वर्ण दिए, गुण कर्म विभाग चातुर्वर्ण में आश्रितम गुण कर्म विभाग। तो उन गुणों के आधार पर हमको कर्म करना है। और उन गुणों को विकसित करके, जो पारलौकिक गुण हैं, उन गुणों को विकसित करके और हमें भगवान से जुड़ जाना है। हमें आसुरी गुणों के बारे में भी अभी हमको बताएंगे भगवान, ताकि हम उन आसुरी गुणों में न पड़े, हम हमेशा भगवान की संगति में रहें, भगवान की तरफ आगे बढ़े। हरे कृष्णा। तो जो है आगे पढ़ते हैं। माता जी दीजिए किसी को पढ़ने को। जी माता जी, हरे कृष्णा। अत्रे माता जी आप श्लोक पढ़िए। आशा कलरा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता। दम्भदर्पभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमाशुरीम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। हे पृथा पुत्र, दम, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा ज्ञान, ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण माता जी। तो अभी हमने दैवी गुणों के बारे में पढ़ा। दैवी गुण भी उस तरह से नहीं है जो कि हम डिक्शनरी में खोजते हैं, वो परिभाषा नहीं। ये भी परिभाषा वैसी ही है कि ये गुण जो भगवान से हमें दूर ले जाते हैं। कहते हैं ना कि पहले जो व्यवस्था थी सतयुग में, तो उस वक्त दैव एक लोक में रहते थे और जो असुर रहते थे वो दूसरे लोक में रहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि जो अम, हिरण्याक्ष था वो रसातल में पृथ्वी को लेके गया था। वहां पर वो था, वहां पे जो है वो लेके गया था रसातल में। और भगवान वहां से पृथ्वी को लेके आए थे। तो हर लोक दोनों का अलग अलग था। दैवी लोक का लोक अलग था और आसुरी लोक का दो लोक अलग था। लेकिन धीरे धीरे फिर त्रेता युग आता है। त्रेता युग में आप देखते हैं कि भगवान राम अयोध्या में थे और जो रावण था वो लंका में था। तो अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग था। फिर द्वापर युग आया। द्वापर युग में आप देखिए कि जिस भगवान जहाँ पे कृष्ण जी थे, वहीं पर जो है असुर असुर भी आ जाते थे। तो असुर और जो दैवी लोग थे वो लोग एक ही गांव में रहने लगे। और आजकल जो कलयुग है तो उसमें एक ही शरीर में आपको देव भी है, असुर भी है। इसीलिए कहा जाता है कि आपके अंदर दोनों गुण हैं। जिसको नर्चर करेंगे, जिसको पोषित करेंगे, वो गुण आपके अंदर बढ़ता जाएगा। तो अब आसुरी गुण बता रहे हैं कि क्या है? दंभ, दर्प, अभिमानश्च। तो दंभ क्या है? दंभ ये है कि
आपके अंदर वो गुण है नहीं, आप हैं नहीं वो, लेकिन आप दिखावा करते हैं, घमंड करते, जैसे हिरण्यकश्यपु था, रावण थे, वो लोग क्या कहते थे, मैं भगवान हूँ। अब वो भगवान तो थे नहीं, लेकिन फिर भी उनको था कि मैं भगवान हूँ। तो ये दंभ कहलाता है। धर्म क्या है? एक तरह से ये घमंड के ही अलग अलग रूप हैं। तो ये घमंड का ये रूप है कि हमारे पास समाज में बड़ी स्थिति अच्छी है, बहुत धन है, हमारे पास बहुत बल है, परिवार का बल है, धन का बल है, स्थिति का, अपने जो पोस्ट है उसका बल है। तो घमंड होता रहता है। जैसे इंद्र जी को हमेशा जो है हम देखते हैं कि वो डरते हैं कि हमारी पोस्ट न गिर जाए, या घमंड उनको रहता है। तो ये घमंड जो है हमारे पास है, उसका हमें घमंड है। और अभिमान क्या है? हमारे पास जो है उसका हमको मान दीजिए, सम्मान की भूख रहती है कि नहीं, हम तो बहुत बड़े पोस्ट है, हम प्रधानमंत्री हैं, हम डीएम हैं, हम सीएम हैं, हम राष्ट्रपति हैं, हमको नमस्ते करो। सम्मान की बड़ी भूख होती। जैसे प्रजापति दक्ष को था, शिव जी ने नमस्कार नहीं किया तो बुरा मान गए। तो कोई उस चीज के लिए जो आपके पास है उसके लिए बहुत ज्यादा मान की अभिलाषा, ये अभिमान कहलाता है। और क्रोध, क्रोध भी बहुत ज्यादा आता है। कहते हैं असुरों को बहुत क्रोध आता है, रावण को बहुत क्रोध आता था, हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आता था। तो ये क्या आसुरी स्वभाव है, बड़ा क्रोध आता है। कहते हैं कि जैसे लकड़ी होती है ना, लकड़ी को, दो लकड़ियों को रगड़िए तो अग्नि आती है, वो लकड़ी किसको जलाती है? उसी लकड़ी को ही जला लेती है। वैसे जो असुर होते हैं क्या करते हैं? अपना ही नाश कर देते हैं। असुरी संपत्ति है। अब ये भी संपत्ति है, जो है वो, इसको भी जो है संपत्ति का ना संपदा कहा गया। क्यों? कि जो आपके पास है उसका उपयोग कर रहे हैं, संपत्ति की तरह उपयोग कर रहे हैं। असुर लोग उसी को संपत्ति की तरह उपयोग करते रहते हैं। तो ये देखिए, क्रोध सब में होता है, दंभ दर्प अभिमान भी सब में होता है, सब में डिग्री अलग अलग होती है। आसुरों में ये बहुत ज्यादा होता है कि नहीं, हम हैं, हम ही सब कुछ हैं, हम धनवान हैं, हम गुणवान हैं, हम बलवान हैं। जैसे बहुत से लोग योगी भी सिद्धि पा जाते हैं तो उसका प्रदर्शन करने लगते हैं, घमंड उसका भी होने लगता है, अभिमान उसका भी आने लगता है कि नहीं, हम, हमारे पास तो, हम तो पानी पर चल सकते हैं, या हमारे दादा आईएएस अफसर थे। तो इस तरह के अभिमान, क्रोध आता रहता है। जब क्रोध आता है तो क्या? पारुष में वचा, क्रोध आते ही लोग कठोर हो जाते हैं, गंदा बोल, खराब बोलने लगते हैं, और शरीर की भाव भंगिमा बदल जाती है। जैसे कि कोई अगर मान लीजिए गिर गया, तो उसको उठाने का प्रयास नहीं करेंगे, अरे ठीक से चलना नहीं आता तो ऐसे ही गिरेगा। तो क्या है? कठोरता है, दयालुता है ही नहीं है। कुछ, किसी को काट लिया तो भी उसके प्रति कोई सेंसिटिवनेस नहीं, इनसेंसिटिव हो जाते, गंदा बोलते हैं और कठोर व्यवहार करते हैं। और खासकर जब भोग की पूर्ति नहीं होती तो उनको बहुत ही ज्यादा क्रोध आने लगता है। और जहां क्रोध आता है, कठोरता आ जाती है, वैसे क्या होता है? नरक के जो है द्वार खुलना शुरू हो जाते हैं। अज्ञान आता है, क्योंकि कहते हैं बुद्धि नष्ट हो जाती है ना, बुद्धि नष्ट हो जाती है। जैसे जैसे पतन का रास्ता नदी का आता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। और कहते हैं अभिजातस्य पार्थ संपद आसुरिम। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? इनकी जो है वो आसुरी स्वभाव वाले गुण है। दैवी स्वभाव में कितने गुण थे? ढेर सारे गुण थे। और यहाँ पर देखिए, एक दो तीन चार पाँच छह, छह गुण भी है जो कि पतन के लिए बहुत अधिक होते हैं। हरे कृष्णा। दैवी सम्पदि विमुक्षाया निबन्धाय श्रीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोषि पांडव। हरे कृष्ण। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। हरे कृष्ण की। हरे कृष्णा। तो अर्जुन बहुत परेशान है, सोच रहे मैं युद्ध करूंगा तो युद्ध में क्रोध भी आता है, युद्ध में पौरुष जो है वो कठोर शब्द भी बोले जाते हैं। तो कह रहे क्या मैं असुर हूं? तो कह रहे हैं भगवान की नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम दैवी गुणों से युक्त हो। तो भगवान अर्जुन की स्थिति को बता रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं जब दिव्य गुण होते हैं तो भगवत धाम चले जाएंगे, और जब आसुरी लोग रहेंगे तो यहीं पर रहेंगे। तो अर्जुन साधारण मनुष्य नहीं है, भगवान के पार्षद हैं। जब इस भगवान जी धराधाम पे आते हैं तो पार्षद भी उनके साथ साथ आते रहते हैं। जैसे भगवान राम आए थे तो वानर के रूप में पार्षद आए, कौशल्या माता, दशरथ
जी आए, कैकेयी, सुमित्रा, भरत सब आए। जब कृष्ण रूप में आए तो गोपियां आई, ग्वाले आए, सब उनके पार्षद के रूप में हैं। तो भगवान की वाणी को अर्जुन बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और अपनी स्थिति का भी आकलन करते जा रहे हैं। ये नहीं कि नहीं वो ऐसा है वो ऐसा नहीं, अपनी स्थिति भी आकलन करते जा रहे हैं। तो अर्जुन नर है, भगवान नारायण है। हरे कृष्णा। द्वौ भूतशर्गो लोकेऽस्मिन् दैवयाशुदैव च दैव विस्तरशः प्रोक्ता आशुरं पार्थ मे शृणु। हरे कृष्ण। हे पृथा पुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, देवी और आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम इन दैवी गुण बतला चुका हूँ। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। तो दो श्रेणियां हैं, दैवी और आसुरी। 26 गुणों का विस्तार से जो दैवी गुण थे बताया, अब आसुरी गुणों की चर्चा कर रहे हैं कि देखो शास्त्रों में बताया गया कि दोनों की उत्पत्ति एक ही जगह से हुई है, दोनों प्रजापतियों की संतान है, पर अंतर क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि एक लोग होते हैं जो शास्त्रों को मानते हैं और दूसरे लोग होते हैं जो शास्त्रों को नहीं मानते हैं। हरे कृष्ण। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुराशुरः न शौचन्नापि चाचारो न शक्तन्तेषु विद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद आशा कलरा माता जी। हरे कृष्ण। जलेंद्र धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। जलेंद्र प्रताप प्रभु जी आप पढ़िए। हरे हरे कृष्ण। माता जी सबको दंडवत प्रणाम। जो आसुरी हैं वो ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसमें उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो जो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, पता ही नहीं होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये स्पष्ट ही नहीं होता है ऐसे लोगों में। और कहते हैं कि वो जानते ही नहीं है कि क्या हम कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसका परिणाम क्या निकलेगा, कुछ भी आसुरी लोग ध्यान नहीं देते हैं। उनको जो मन भाया वही कार्य करना शुरू कर लेते हैं, तो मन के अधीन होते हैं। मन हमारा चंचल है, कहाँ कहाँ हमको घुमाता रहता है। अभी हमने जो है देखा कि 15वें अध्याय में पूरा बताया है कि मन हमको इस भौतिक जगत में ले आता है और कैसे उलझाता रहता है। तो जो आसुरी लोग होते हैं वो लोग अब मन के अधीन इतना हो जाते हैं कि उनको ये नहीं समझ में आता है कि मुझे कैसे पवित्र रहना है, कैसे शुद्ध रहना है, कैसे दिनचर्या करनी है। उनके आचरण ही उनको सही नहीं रहते, आत्म साक्षात्कार का प्रयास ही नहीं करते हैं। जब 15वें अध्याय में भगवान ने कहा यतंतो योगिनश्चैन पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम यतंतो अति अकृत आत्मना नैन पश्यन्ति चेतस, कि योगी लोग आत्म साक्षात का प्रयास करते हैं तो उनको सब दिखाई पड़ता है, परंतु जिनका मन विकसित ही नहीं होता है वो दैवी गुणों के बजाय आसुरी गुणों की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं, उन्हीं की तरफ भागते रहते हैं। हरे कृष्णा। असत्यमपतिष्ठन्ति जगताघूरणीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यात् कामहैतुकम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम का फिर कोई अन्य कारण नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो आइंस्टीन वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने एक मॉडल बनाया और सबसे लिख दिया कि बताओ किसने बनाया है। तो सब लोग कह रहे हैं आपने बनाया, इसने बनाया, उसने बनाया। तो कहते हैं जब एक मॉडल अपने आप से नहीं बन सकता है तो इतना बड़ा जो पूरा जगत है वो कैसे बन सकता है, अपने आप कैसे हो सकता है? तो आखिर लोग क्या कहते हैं, जगत मिथ्या, असत्य है। अभी आपने कोई चीज बनाई और कह दिया नहीं तुमने नहीं बनाया, मिथ्या है, तो आप बहुत गुस्सा होते हैं। तो कहते हैं जगत सपना है, हम सपने में जी रहे हैं। तो भगवान को मानते ही नहीं है, भौतिक जगत में जो भी मिला है बस उसको भोग करो, भगवान में कोई श्रद्धा ही नहीं रहती है। हरे कृष्णा। एतं दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभोवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। ऐसे स्पर्शों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आपको ज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अल्पज्ञ एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्ण। और आजकल तो सब दिखाई दे रहा है कि सारी तरफ क्या होता है, विनाश के लिए प्रयास हो रहे हैं, कितने युद्ध हो रहे हैं। ये मिसाइल, ये ड्रोन, अस्त्र शस्त्रों की होड़ लगी हुई है। तो क्या ये लोग बुद्धिहीन हैं? बहुत स्ट्रांग शब्द कह रहे हैं भगवान कि आसुरी लोग क्या कहते हैं, आत्मज्ञान खो दिया है। क्यों आत्मज्ञान के लिए प्रयास ही नहीं करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते ही नहीं है, तो क्या काम करते हैं? भयावह कार्य करते हैं, अनुपयोगी कार्य करते हैं, जिसका उपयोग इस संसार में भलाई के लिए नहीं होता है। जैसे आज की शिक्षा को देख रहे हैं ना, कितना इसमें बढ़ोतरी हुई है, इतने अनुसंधान हुए हैं कि हमारा जीवन बहुत सरल हो गया है। लेकिन ये जीवन हमें मिला क्यों है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये कोई नहीं बताता। बस टेक्नोलॉजी आ रही है कि हाँ, हम हाथ कम चलाएं, हम पैर कम चलाएं, हम बुद्धि कम चलाएं, सारे कार्य होते जाएं। लेकिन शाश्वतता कहीं भी नहीं है। हरे कृष्णा। काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदन्वितः मोहादिगृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद जलेंद्र प्रभु जी। डॉक्टर मधु कपूर माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। डॉक्टर मधु कपूर माता जी, आप अनम्यूट हैं। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए होते हैं। तो चार्वाक ऋषि है, वो कहते थे कि बेग, बोरो या स्टील, वॉट एवर यू लाइक इट, इंजॉय, इंजॉय द लाइफ लाइक अ किंग साइज। तो किंग की तरह, राजा की तरह से रहो, चाहे भीख मांगो, चाहे उधार मांगो, चाहे चुरा लो, चाहे जैसे भी करो, तुम्हें जो है वो अच्छा जीवन जीना चाहिए। यही दर्शन चल रहा है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऐश करो, चाहे उधार लेकर करो। यावत जीवेत सुखम जीवेत, चाहे जैसे जियो, सुख पूर्वक भी जियो। तुम्हें जो है वो जो भी रास्ता मिले, अपवित्र पवित्र कुछ मत सोचो, ऐसा वो लोग कार्य करते हैं। हरे कृष्णा। चिन्तामपरिमेयञ्च प्रलयान्तामुपाश्रितः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चितः आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधोपरायणः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्येनार्थसञ्चयान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। क्षमा चाहती हूँ, चश्मा नहीं था मेरा उस वक्त। कोई बात नहीं, पढ़िए माता जी। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्र तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो कहते हैं कि जहां पर भोग बहुत ज्यादा होते हैं, वहां अच्छे गुण समाप्त होते जाते हैं। तो काम भोग परमा, जैसे आप देखिए कुछ जानवर होते हैं, उसके ऊपर कीड़े छोटे छोटे लगे होते हैं और उसको लगातार चूसते रहते हैं। वैसे ही ये भोग मनुष्य को कीड़े की तरह चूसता रहता है। चिंता में पड़ा रहेगा, चिंता होगी तो भय रहेगा, कभी संतुष्ट नहीं होगा। इस तरह से उसके जो निश्चय होते हैं वो भी अडिग नहीं हो पाते हैं। तो उनका नियम हो, चाहे भाव हो, चाहे आचरण हो, वो सभी कुछ उनको केवल भोग की तरफ ले जाता है। काम है, क्रोध है, सबकी चिंता रहती है। लेकिन जो उद्देश्य है जीवन का, जन्म मृत्यु से पार पाना, उस उद्देश्य को वो जो है दूर रहते हैं उससे बहुत ज्यादा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद अत्रेय माता जी। धन्यवाद मधु कपूर माता जी। माधुरी शर्मा माता जी, आप श्लोक पढ़िए। रूमा हरे माता जी, आप कृष्ण माता जी। अनुवाद पढ़िए। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। माता, हरे कृष्ण। इदम् अद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्य मनोरथम् इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हता शत्रून् हनिष्ये जरा प्राणपि ईश्वरो अहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आर्यो अभिजनवान् अस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया जक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये यद्य ज्ञान विमोहिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है
किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मानसिकता बताई है आसुरी लोग की, उसका परिणाम क्या होता है कि बहुत इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, संतुष्ट होते नहीं हैं। धन चाहे जितना आ जाए, उससे उनको ये नहीं होता है कि हाँ अनुचित रास्ते से अपना आ रहा है धन की, उचित रास्ते से आ रहा है। और जो कोई कहता है कि नहीं तुम गलत कार्य कर रहे हो, वो तो परम शत्रु। सबसे पहले उसको ही समाप्त कर देना है, उससे दूर हो जाना है। स्वयं को श्रेष्ठ समझते रहते हैं। और जितना आनंद हम ले सकें, भगवान की सेवा तो बहुत दूर की बात है। और इसीलिए चाहे जितना भी तप व्रत करते हैं, त्याग करते हैं, संतुष्टि नहीं मिलती है। जैसे कि हिरण्यकश्यप थे, ब्रह्मा जी से तप करके बहुत सारा लेकर आए, जो क्या कहते हैं कि वरदान, लेकिन क्या हुआ, संतुष्टि नहीं मिली। लेकिन भक्त क्या करता है, परिश्रम करता है, भगवान के परिश्रम करता है और सुखी रहता है। असुर है बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। और आजकल देखिए कितना कंपटीशन है, बच्चे हैं वो भी कंपटीशन में भागे चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं। ऑफिस में कंपटीशन, घर में कंपटीशन, क्लास में। और साथ ही साथ देखिए असुर लोग बहुत योजनाएं बनाते हैं, लेकिन योजनाएं पल में फलीभूत, मतलब पल में खत्म हो जाती। जैसे कंस थे, कृष्ण को मारने की कितनी योजनाएं बनाए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुई। और खुद को बलवान मानते हैं, खुद को सुखी मानते हैं, और चाहते हैं कि सारा चीजें हमें मिल जाए, सारी संपन्नता हमें मिले, सारा सुख ऐश्वर्य हमें मिले। कहते हैं जैसे बिल्लियां होती हैं, उनकी बिल्लियों की प्रवृत्ति होती है कि सारी बिल्लियां मर जाएंगी तो मैं इनका सारा खाना खा लूंगा। यही आसुरी लोग की प्रवृत्ति होती है। अगर दान देते हैं तो उसका उद्देश्य भी होता है कि इसके बदले में हमें बड़ा भोग मिलेगा। परिवार पे, संबंधियों पे बहुत ज्यादा उनको गर्व होता है कि मैं धनवान हूं, मेरी इतने बच्चे हैं, मैं उनको मार दूंगा, मैं उनको पीट दूंगा, विपदा आ जाएगी तो मुझे सब बच्चे बचा लेंगे। तो इस तरह का उनके अंदर भाव रहता है। रावण था, कितना बलशाली अपने को समझता था कि मेघनाथ है, कुंभकर्ण है, विभीषण है, लेकिन हुआ क्या, कहते हैं कि मारे कृष्णा राखे कौन, राखे कृष्णा मारे के। तो कृष्ण ही मार सकते हैं, कृष्ण ही बचा सकते हैं। प्रहलाद को देखिए कितनी भी कष्ट आए, लेकिन भगवान ने बचा लिया उनको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनेक चित्ता विभ्रांताः मोहात् समावृताः सक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। हरे हरे कृष्ण। हरे 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 कृष्णा। कृष्णा। धन्यवाद रुमा माता जी। रश्मि गुप्ता माता जी, आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्गिन होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नर्क में गिरते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। इतना भ्रम का जाल है ना, इतना भ्रम का जाल है कि छूटता ही नहीं है, उसी में और फंसते चले जाते। परिणाम है, मानसिकता आसुरी रहेगी तो परिणाम क्या निकलेगा, ऐसा ही परिणाम निकलेगा कि चिंताएं बढ़ती जाएंगी। बल है आज है, कल कम होता चला जाएगा। जतन करेंगे कि उच्च लोग पहुंच जाए, जैसे रावण कर रहे थे कि सीढ़ी लगा लेंगे, लेकिन वो सीढ़ी बन ही नहीं पाई। हिरण्यकश्यप ने सोचा मैं अमर रहूंगा, तो वो रह ही नहीं पाए। तो उनकी योजनाएं ऐसे बनती रहती हैं, लेकिन पल में नष्ट होती रहती, नरक में गिरते रहते हैं। क्यों, आसक्तियां इतनी ज्यादा हैं कि उच्च लोक में जाने की व्यवस्था कर ही नहीं पाते हैं। हरे कृष्णा। आत्म संभावित संभाविता स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञ ते दम्भ्यन् विधिपूर्वकम्। हरे कृष्ण। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए भी बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो आत्म संभाविता, खुद को ही जो है श्रेष्ठ समझते हैं कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं ही अपने आप में पूरा हूँ। और धन से तो बिल्कुल मान मदान्विता, धनवान होने का भ्रम रहता है कि मैं सबसे ज्यादा धनवान हूँ, धन का नशा होता रहता है। यजन्ते नाम यज्ञस्ते, ऐसे लोग अगर कोई यज्ञ वगैरह कर भी ले तो किस लिए करते हैं, कि मेरा सम्मान करो। मैंने 5 फीट की जो है वो भगवान की मूर्ति लगाई,
लेकिन भले ही वो विधि पूर्वक न लगी हो, भले ही वो शास्त्रों के अनुसार न हो, तो ये मोह जाल में पड़े रहते हैं। मोह जाल समाविदा कहा गया है ना, तो मोह जाल में पड़े रहते हैं। और हमेशा जो आजकल की भाषा है फेस लिफ्टिंग, तो हमेशा अपना चेहरा चमकाने के फेर में रहते हैं कि लोग हमारा मान सम्मान करें, हमारे बारे में बात करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अहंकारं बलं दर्पं काम क्रोधं च संश्रिताः मम आत्मा परदेहेषु प्रद्विषन्त मे सोयकाः। हरे कृष्ण। मिथ्या अहंकार, बल, द्रव्य, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्य के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बहुत से लोग कहते हैं कि अरे, भगवान से कोई कैसे ईर्ष्या कर सकता है, लेकिन लोग करते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप करता था, रावण करते थे, भगवान से ईर्ष्या करते थे। अपने अहंकार का, बल का, इसका बड़ा घमंड हो जाता है। आजकल भी लोग भगवत गीता लिखते हैं, भगवान का नाम ही नहीं डालते, तो ये क्या होता है? ईर्ष्या ही तो है। जो दुख होता है उनको दूसरों की प्रगति पर भी दुख होता है। इतना अहंकार और काम क्रोध से मोहित होते हैं। जैसे भगवान को श्रेष्ठ पुरुष चुना गया, तो शिशुपाल को ये दुख नहीं था कि मुझे नहीं चुना गया, उनको ज्यादा दुख ये था कि भगवान को कैसे चुना गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद कृष्ण। माधुरी शर्मा माता जी। धन्यवाद रश्मि गुप्ता माता जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। मैं श्लोक पढ़ रही हूँ। दीपक चौधरी प्रभु जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रम् अशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जो जो लोग ऐशालु तथा क्रूर क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें उन्हें मैं निरंतर विभिन्न असुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं, बता रहे हैं कि परिणाम क्या होगा। ईर्ष्यालु है, क्रूर है, नराधम है, तो भगवान उनको अपने पास क्यों ले जाएंगे? भगवान के धाम तो वही जाएगा जो भगवान की सेवा करेगा, नाम लेगा। ईर्ष्या करेंगे तो क्यों ले जाएगा? कोई भी ईर्ष्यालु व्यक्ति को तो अपने साथ रहता नहीं है। तो ये लोग तो अपने नियम बना रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। लेकिन भगवान तो क्या है, जैसे माता पिता हैं, उनसे आप ईर्ष्या करेंगे तो कहेंगे जाओ जाओ, चले जाओ, जहां तुमको रहना हो जाके रहो। लेकिन माता पिता से प्रेम करेंगे तो क्या होगा? कहेंगे नहीं नहीं, कब आ रहे हो बेटा, कहीं बाहर भी जाएगा तो कब आ रहे हो। तो हर परिवार का एक नियम होता है। तो भगवान भी क्या करते हैं, जो आसुरी मानसिकता है ना, उनको वो अपने पास नहीं रखते हैं। अब आसुरी लोग हैं तो ये नहीं है कि उनके सर पे सींग लगी हुई हो, नहीं। मनुष्य के शरीर में भी आसुरी होते हैं ना, जैसे दुर्योधन था, मनुष्य का शरीर भी था तब भी आसुरी था वो। भगवान ने कहा कि नहीं युद्ध मत करो, फिर भी करेंगे। क्रूर भी था, निर्दयी भी था। तो प्रभुपाद जी इनको कहते हैं कि ये लोग क्या करते हैं कि अपना अहित करते हैं। भगवान जो आपके प्रेम के भूखे हैं, लेकिन ये थोड़ी ना है कि अगर आप अधम हैं, शरारती हैं, तो आपको उनके प्रति निर्दयीपना नहीं करते। उनके भी भोजन की व्यवस्था करते हैं, उनके लिए भी रहने वायु की व्यवस्था करते रहते हैं। लेकिन हाँ, भगवान उन भक्तों को ज्यादा प्रेम करते हैं जो कि भगवान को प्रेम करते हैं, उन लोगों को नहीं जो कि उग्र हैं, अपवित्र रहते हैं, सही ढंग से कार्य नहीं करते हैं, भगवान को मानते नहीं हैं। उनको हरे कृष्ण, उनको तो क्या भव सागर में डालते हैं, बार बार यहीं पर वो जन्म लेता रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति असुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए भी कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो भगवान कह रहे हैं कि ये योनि आपको योनि प्राप्त हो रही है, उसको बेकार मत जाने दीजिए, क्योंकि हर योनि का अपना उद्देश्य होता है। जैसे कि अगर पशु योनि मिल रही है तो पाप कर्मों को भोग लेना है, खत्म हो जाते हैं। तो फिर पुण्य कर्म को संचित करते रहना है, इससे उच्च लोग जाएंगे। तो भगवान सबके अवसर देते हैं सबको।
लेकिन आसुरी स्वभाव वाले उस चीज को मानते नहीं। भगवान दंड नहीं देते। लोग सोचते हैं ना कि तुम गलत कार्य करोगे तो भगवान दंड देंगे। भगवान दंड नहीं देते हैं। भगवान ऐसे कर्म देते हैं जिन कर्मों को भोग करके आप शुद्ध हो सकते हैं। और शुद्ध जब हो जाएंगे तब भी आप भगवान के पास जाएंगे। बिना शुद्ध हुए नहीं जा सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि अनजाने में भी कुछ अच्छे कार्य हो जाते हैं। जैसे अनजाने में आपने प्रसाद प्राप्त कर लिया, किसी भक्त को पानी पिला दिया। जैसे वाल्मीकि जी थे, मरा मरा कह के ही अपना कल्याण कर लिया। अजामिल अपने पुत्र को नारायण नारायण बुला रहे थे, तब भी उनका उद्धार हो गया। तो कभी कभी ऐसे अज्ञात सूत्र भी मिल जाते हैं, लेकिन अन्यथा अधम गति मिलती है उनको। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नासन्मात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। ज्योति पी गांधी माता जी, आप पढ़िए अनुवाद। इस हरे नरक के, कृष्ण। हाँ पढ़िए माता जी, पढ़िए। माता जी आप म्यूट हैं। ज्योति पी माता जी। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम नरक क्रोध को तथा। तीन द्वार है, काम क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन ही होता है। हरे कृष्ण। द्वार नाशनान आत्मा, आत्मा का ही नाश कर देते हैं ये लोग। तो इसलिए काम क्रोध और लोभ है, ये नरक के पंथ है। नरक की तरह 3 तरह के नरक होते हैं ना। कहा जाता है कि नरक एक तो ये होता है कि जो मृत्यु के बाद नरक मिलता है और वहां तरह तरह की यातनाएं मिलती हैं, तो वो भी एक नरक है। दूसरा वो नरक है कि कभी कभी हम जो ये जीवन है, इस जीवन को भी नरक बना देते, कहते हैं कि कैसा नारकीय ये जीवन है। और तीसरा नरक क्या होता है, हमारे अंदर होता है। कि उस अंदर जो हमारे काम क्रोध लोभ ईर्ष्या होती है, उसके कारण हम अपना नरक खुद ही अपने अंदर ही अंदर बुनते रहते हैं। और उसका प्रभाव जो है आत्मा पर भी होता है, शरीर पर भी होता है। इसलिए इसको मुक्त होना चाहिए इससे। और इस मुक्ति के लिए क्या करना है हमें, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कि इससे आत्मा का पतन होता है, उसके लिए करें क्या। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमद्वारे स्त्रिभिर्नरः आचारत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच जाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमश परम गति को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जो है द्वार, काम क्रोध और लोभ का जो है नरक का द्वार है। द्वार यानी कि घुसेंगे तो जो है हम नरक में पहुंच जाएंगे। लेकिन जब उससे मुक्त होना है तो अपने जीवन को उच्च करना पड़ेगा। जटिलताएं जो हमारे जीवन की है उनको दूर करना पड़ेगा, आसक्ति से दूर रहना पड़ेगा। और कहते कि इन तीनों नरक द्वारों से जो बच जाता है, उसकी कामनाएं नहीं रहती हैं, उसको क्रोध नहीं आता है, उसको लोभ नहीं होता है, तो क्या करता है वो, फिर वो अपने आत्मा के लिए उन्नति का प्रयास करता है। जब उन्नति करता है तो वो परम गति को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यशास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद ज्योति माता जी। हरे कृष्ण। प्रवीणा माता धन्यवाद। जी आप। धन्यवाद माता जी। प्रवीणा माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तहे बसे आई
बहुचोरा, अति कठिन करहि बर जोरे, माने नहीं विनय बिनि होरा। मैं कितना भी विनय करता हूं ना, मेरे हृदय में बहुत सारे चोर बैठे हुए हैं, और वो जो है भवन आपका है, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती जो है इस पर कब्जा कर रखा है। तो जो लोग नियमों का अतिक्रमण करते हैं, वो कामनाओं के वश में रहते हैं, स्वयं पे नियंत्रण ही नहीं कर पाते हैं, और ये कामनाएं आती रहती, बहुत चोरा, बहुत सारे चोर इसमें आ जाते हैं। तो करना क्या है कि जब बीज लेवल पे होते हैं तभी उनको रोस्ट कर देना है, तभी उनको समाप्त कर देना है। हमें भगवत गीता पे, शास्त्रों के आधार पर कार्य करना है, न कि आजकल क्या है, फैशन के आधार पर कार्य करते हैं। कभी फैशन होगा कि चलो बाल भूरा कर लें, तो कभी होगा फैशन की कभी लाल कपड़ा पहन ले, कभी होगा नीला कपड़ा पहन ले। तो जो हवा बह रही है हम उसी के साथ बहते चले जा रहे हैं, नदी की धारा जिधर बह रही उधर बहते चले जा रहे हैं। तो करना क्या है, हमें भगवान के मार्ग की तरफ बढ़ना है, भगवान की तरफ जो नदी जा रही है उस तरफ जो है जाना है। विपरीत जाएंगे तो क्या होगा, परेशान होंगे, क्योंकि फैशन है, आज है बदल जाता है, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो बदलता नहीं है। आप देखिए, कहते हैं लोग कि डॉक्टरों का कहना मानिए, डॉक्टर कहना मानिए। डॉक्टर का क्या है, आज कहेगा कि देखिए जब आपका पैर जल जाए, जब हम लोग छोटे थे तो कहा जाता था अगर आपको जल जाते हैं आप तो उस पे कंबल डालिए। आज क्या कहा जाता है, अगर जल जाते हैं आप तो पानी डालिए। तो वो आज कुछ कहते हैं लेकिन कल कुछ और कहते हैं, बदलता रहता है वैज्ञानिकों का मन। लेकिन जो धर्म ग्रंथ हैं वो लाइट हाउस की तरह से हैं। वो आपको कल भी कहते थे कि गाय का जो है दूध पीजिए बहुत अच्छा होता है, आज भी कहते हैं कि गाय का दूध पीजिए बहुत अच्छा होता है। तो ये लाइट हाउस है जो फिक्स है, सबको रास्ता, जो भी जाना चाहे, आना जाना चाहे, सबको रास्ता दिखाते हैं। तो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना नहीं करनी है, उन्हीं के अनुसार कार्य करेंगे तो क्या मिलेगा, सिद्धि मिलेगी, सुख मिलेगा, परम गति मिलेगी। और जो इसकी अवहेलना करते हैं वो आसुरी लोग ही होते हैं, क्योंकि शास्त्रों की अवहेलना करके वो लोग आसुरी गुणों को ऊपर करते हैं, तो उनको परम गति प्राप्त नहीं होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इह अर्हसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्र के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमश ऊपर उठ सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान बता रहे कि कई तरह की गिरावटें आ गई हैं, कई कारण हैं उसके आने के, लेकिन जड़ मूल कारण क्या है कि शास्त्र के नियमों की अवहेलना। नियम के अनुसार अगर कार्य करते हैं तो आध्यात्मिक प्रगति होती है, और अगर नियमों के विपरीत कार्य करते हैं तो धीरे धीरे हमारी जो है पतन होता जाता है। तो शास्त्रों के अनुसार कार्य करेंगे, धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रगति की तरफ, और नहीं तो उल्टी तरफ जाए। तो शास्त्र ही प्रमाण है। तो इतना जो अध्याय हमने पढ़ा है इसका कुल मिला के ये है कि शास्त्रों ही बताते हैं हमको कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनका पालन हम करेंगे तो मुक्ति मिलेगी, और अगर हम उसका पालन नहीं करेंगे तो हमें नरक की प्राप्ति होगी। तो ये पूरा अध्याय क्यों है, क्योंकि अर्जुन को बताना था कि देखो तुम्हारा युद्ध जो है आसुरी स्वभाव वालों के साथ है। दुर्योधन और उनके साथ में जितने भी लोग हैं वो अधर्म के साथ है, अन्याय के पक्ष में है, शास्त्रों के विरुद्ध है। ये लोग शास्त्रों के खिलाफ चल रहे हैं, और हमें शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में चार दोष नहीं पाए जाते हैं। जीव में चार दोष होते हैं लेकिन मनुष्य में नहीं होते हैं, लेकिन शास्त्रों में नहीं होते हैं, जीव में, मनुष्य में होते हैं। और इन चार दोषों के कारण ही जो शास्त्र में विधि विधान होता है ना, वो आसुरी लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो महात्मा होते हैं, आचार्य होते हैं, महापुरुष होते हैं, जो जिनके अंदर दैवी गुण ज्यादा होते हैं, वो बिना सोचे समझे जो है वो उसको स्वीकार कर लेते हैं। जैसे एक आप कहें कि एक बीमार आदमी है तो दूसरे बीमार आदमी की सेवा नहीं कर सकता है, इसी तरह से जो लोग दोषों से भरे हुए हैं वो दूसरों को दोषों से नहीं उबार सकते हैं। लेकिन दोषों से परे शास्त्र हैं, उनको एज इट इज स्वीकार कर लेना है। जो ऐसा कर लेता है वो बद्ध नहीं होता है। कौरवों में काम, क्रोध, लोभ तीनों था। दुर्योधन में देखिए काम भी था, उसने द्रौपदी के साथ गलत व्यवहार किया। क्रोध भी था, उसने कई बार पांडवों के प्रति अन्याय किया। लोभ भी था, इंद्रप्रस्थ का जो राज्य था वो जबरदस्ती ले लेना चाहता था।
तो कोई ये तो नहीं कह सकता कि हमने कोई गलत कार्य नहीं किया है, लेकिन हाँ, अगर गलत कार्य किया है तो उसको भगवान के साथ जुड़ जाने से हमारा प्रायश्चित हो जाता है, और हम भगवान की तरफ अपने एक एक कदम को आगे बढ़ाते हैं। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो आध्यात्मिक ज्ञान होता है, इंद्रियों पर नियंत्रण होता है, हम तप करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, और भगवत गीता भागवतम का अध्ययन करते हैं। इससे हमको क्या होता है, भगवान की शरण मिलती है, और इस धीरे धीरे हम प्रयास करते करते एक स्टेप से दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो वो भगवान आसुरी व्यक्तियों का जो गुण बताया, उन गुणों से हमें दूर हो जाना है, क्योंकि 9वें अध्याय में भगवान कह चुके हैं कि मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतश राक्षसी आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनी आश्रिता। जो लोग भौतिक प्रकृति की जो मोहिनी है, माया देवी है, उनकी आश्रित जो हो जाते हैं, उनकी आशाएं, उनके कर्म, उनका ज्ञान सब बेकार हो जाता है। लेकिन उसके उससे उल्टा जो है, जो महात्मानस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृति आश्रय भज तो अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम। तो जो महात्मा लोग होते हैं, योग माया के और दैवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं, वो लोग भगवान को प्राप्त करते हैं। तो इस अध्याय का जो है वो ये समापन होता है, और यहाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई भगवान ने। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवी तथा आसुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिद्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय, सभी जय भक्तों की जय, भगवद गीता की जय। की हरे जय। कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम राम, राम राम राम, राम हरे हरे। हरे राम हरे, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, हरे, हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम राम, राम, राम हरे राम राम हरे। राम हरे हरे हरे। हरे। सभी को हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, हरे कुछ ऐड कृष्णा करना माता जी, चाहते हरे हैं, कृष्णा। कुछ त्रुटि सुधार करना चाहते हैं, तो बहुत बहुत वेलकम है आपका। हरे कृष्णा। और आप सभी लोग, जो लोग अभी तक लेवल 3 के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे, अपना नाम वगैरह नहीं दिया, वो लोग जल्दी जल्दी देना शुरू करें। हरे कृष्णा।